Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया को मुस्कान की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। वो ग्राउंड के अंदर चली जाती है जहाँ वो मुस्कान को पानी भी पिलाते हुए थे। तुम ठीक हो ना? अगर तुम थक गई हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोच से बात करती हूँ कि तुम्हारी ज़्यादा प्रैक्टिस ना करवाएं। जिसमें मुस्कान बताई, नो नो, कल ही मेरा मैच है और मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आदिया मैम, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। अब जाइए, अपना लेक्चर लीजिए। आई एम फाइन। आदिया फिर से कहती, आर यू श्योर? मुस्कान कहती, यस मैम, आई एम फाइन, प्लीज़ गो। आदिया बोलती, ओके। आदिया उसे पानी की बोतल वहीं दे देती है, कहती बार बार पानी पीते रहना। और फिर वहाँ से चली जाती है। वो अपने क्लास में आती है, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ मुस्कान की फ्रेंड बोलती है दूसरे लड़के को, अरे यार कल मुस्कान का मैच है, आई होप वो जीत जाए, प्लीज़ तुम सब ना प्रे करना। और आदिया भी ये सुन लेती है। और आदिया कहती है कि ठीक है, सब गर्ल्स एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, पहले प्रे करो। तो सबको लगता है कि ये टोन काट रही है गुस्से में। सब कहते हैं सॉरी मैम, सॉरी मैम। आदिया बोलती, आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रही हूँ, प्रे करो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी क्लास फेलो है, अपनी क्लास फेलो को चेयर अप करने के लिए कल सब जाओगे ना ग्राउंड में? तो बोलते यस मैम, हम सब जाएंगे। और फिर सब प्रे करने लगते हैं आदिया के लिए, मुस्कान के लिए, सॉरी, आदिया के कहने पे। और यहाँ फिर आदिया पढ़ाने लगती है। आदिया अपना जैसे लेक्चर कंप्लीट करती है तो वो कैबिन में नहीं जाती। वो बाहर ग्राउंड के बाहर आके खड़ी हो जाती है और मैच को देखने लगती है। यहाँ आदिया जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी। कोच सर सारा फोकस उस पर कर रहे थे, बाकी भी गर्ल्स थी, इनफैक्ट सीनियर्स भी थी, बट फिर भी सर सारा फोकस मुस्कान पे करते हैं क्योंकि कैप्टन मुस्कान ही थी। उसके बाद सर अब मुस्कान को बोलते हैं, चलो कल के मैच की एक प्रैक्टिस करते हैं, और अब कैप्टन तुम हो तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, किसने कहाँ से कवर देना है, क्या करना है, सब कुछ तुम ही ने एक्सप्लेन करोगी। और फिर मुस्कान सब गर्ल्स को इकट्ठा करती है, कहती है चलो 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 जल्दी से सब पास आ जाओ। और फिर उन्हें प्लान समझाती है कि तुम यहाँ से कवर दोगी, तुम यहाँ से करोगी, तुम पास करोगी, तुम ये करो। सब कुछ उन्हें समझाती है कि कौन लेफ्ट पे रहेगा, कौन राइट पे रहेगा। और फिर मैच स्टार्ट होता है। यहाँ मुस्कान काफ़ी अच्छा खेल रही थी और सब उसके लिए क्लैप कर रहे थे। आदिया भी उसके लिए क्लैप कर रही थी। मुस्कान जब फुटबॉल, सॉरी, बास्केटबॉल खेल रही थी तो आदिया उसे बहुत प्यार से देख रही थी। और तभी उसे रात वाला सीन याद आता, अपनी क्रश वाला। वो भी सेम यही मूव्स कर रही थी। और वह कहती, कोई किसी को इतना ज़्यादा कॉपी नहीं कर सकता, चाहिए दोनों बहनें हैं, पर मुस्कान सेम पायल जैसे मूव्स नॉट पॉसिबल। उसे कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि उसका क्रश कोई और नहीं बल्कि मुस्कान ही है। और फिर वो सोचते हैं कि कल जब वो पायल के करीब जाने लगी थी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसका तो पायल को छूने का भी मन नहीं कर रहा था। पर दूसरी तरफ मुस्कान, उसे छूने का, उसके करीब जाने का बहुत मन करता है। यहाँ आदिया बहुत कंफ्यूज हो रही थी। कहीं ना कहीं अब वो अपनी फीलिंग्स को समझ रही थी, वो इस चीज़ को समझ रही थी कि वो मुस्कान को लाइक करती है। और कहीं ना कहीं उसे ये भी समझ आ रहा था कि जो उसकी क्रश थी वो पायल कभी थी ही नहीं, वो शुरू से मुस्कान ही थी। आदिया फिर भी काफ़ी कंफ्यूज होती है और वो कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ मुस्कान अपना मैच कंप्लीट करती है और बहुत थक जाती है। जो पानी की बोतल से आदिया ने दी थी वो थोड़ा सा वो पानी पीती है और थोड़ा सा अपने फेस पे गिराती है ताकि वो थोड़ी फ्रेश हो जाए। और आदिया मुस्कान को देखती है, मुस्कान के भी नेक पे जो वो पानी की बूंदें आ रही थी ना, उफ, बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी हॉट सीन था। आदिया तो बस उसे पागलों की तरह देखे जाती है। आदिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बस मुस्कान को देखती रह जाती है, उसके नेक की तरफ। उसकी नज़रें तो वहीं थम जाती हैं। और तभी मुस्कान आदिया के पास आती है, कहती, हेलो आदिया मैम, लेक्चर नहीं है आपका? आदिया बोलती, मैम बस जाने वाली थी, तुम बहुत अच्छा खेली हो। मुस्कान बोलती, थैंक यू मैम। आदिया बोलती, बाय द वे तुम ठीक हो? मुस्कान बोलती, मैं ठीक हूँ, बट आप ठीक हो? खोए खोए लग रहे हो। आदिया बोलती, हाँ मैं बस जा ही रही थी, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। मुस्कान बोलती, थैंक यू मैम, बट आप सच में ठीक हो ना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। आदित्य बोला ना, आई एम फाइन, ओके ओके देन बाय। मुस्कान बोलती, बाय। आदिया वहाँ से चली जाते हैं। तभी कोच सर मुस्कान को फिर से बुला लेते हैं। मुस्कान फिर से ग्राउंड में चली जाती है और फिर से ये लोग मैच की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और पूरा टाइम ऐसे जाता है, आदिया वहाँ पढ़ाती रहती है और हर नई लेक्चर में यही देखती है, मतलब यही सोचती है कि मुस्कान आएगी आएगी, पर मुस्कान नहीं आती। वो पूरा दिन प्रैक्टिस ही करती है, 5 से 6 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। और अब लास्ट लेक्चर की बारी होती है और मुस्कान जो है वो सोचती है जल्दी से जाके चेंज कर लेती हूँ, देन क्लास में चली जाऊँगी। वो जब चेंज करने जाती है तो वो बहुत थक जाती है। वो चेंज करते बस उधर ही बैठ जाती है। उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि आज उसने एक तो हार्ड प्रैक्टिस करी थी, ऊपर से थोड़ा हैंगओवर और थोड़ी तबीयत पहले ही डाउन थी। तभी वहाँ आधी आ जाती है और उसे पता था मुस्कान ने कुछ भी नहीं खाया होगा और वो कैफ़ेटेरिया से, मतलब वहाँ का जो
शेफ़ होता है, कुक होता है, उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करके सॉफ्ट में कुछ बनवाती है एक्स्ट्रा पे करके, और वो लाती है मुस्कान के लिए। कहती लो ये खा लो। मुस्कान कहती ये दलिया तो नहीं मिलता हमारे कैफेटेरिया में, ये कहाँ से आ गया। आते बोलती चुपचाप से खा लो। मुस्कान खाती हुए कहती मुझे इसकी बहुत नीड थी, थैंक यू सो मच मैम, ऐसा लग रहा था भूख के मारे मैं मरी जाऊँगी। आते बोलती चुप, मैंने बोला ना चुपचाप खाओ, बोलते नहीं है और फिजूल बात बिल्कुल नहीं करते खाते हुए। तो मुस्कान बोलती बाय द वे आपने कुछ खाया। तो आदिया बोलती हाँ वो मैंने खा लिया था। मुस्कान कहती अब झूठ बोल रही है। आदिया बोलती क्या है, मैं खा लूँगी ना बाद में। तो मुस्कान एक स्पून आदिया को देती है। आदिया बोलती बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुस्कान बोलती आई नो अच्छा नहीं है, बट क्या करे, खाना पड़ता है। और फिर मुस्कान आदिया को 2-3 स्पून और देती है। आदिया बोलती बस बीमार तुम हो, मैं नहीं, चलो चुपचाप से खाओ। तो मुस्कान वो खाती है और आदिया बोलती है कि तुम फ्री हो। अब मुस्कान बोलती हाँ मैं फ्री हूँ, मैं बस क्लास में आती हूँ, आप चाहिए लेक्चर लेने, मैं आ रही हूँ। हाँ देवती नहीं उसकी कोई नीड नहीं है, यू नीड रेस्ट, तो तुम यहीं बैठो और थोड़ा आराम कर लो। मुस्कान बोलती नो मैम आई एम फाइन। आदिया बोलती समझ में नहीं आ रही मेरी एक बात। तो मुस्कान उधर ही चुप हो जाती है। एंड देन तभी आदिया जाती है और फिर तुरंत वापस आ जाती है। मुस्कान बोलती क्या हुआ। तो आदिया अपने बैग से स्प्रे निकालती है, मतलब वो उसकी मेडिसिन भी साथ लाई थी। ये देख के तो थोड़ी सी मुस्कान भी हैरान हो जाती है। और आदिया बोलती मुझे पता था तुम नहीं लाओगी, इसलिए मैंने 2 ले ली थी, अपने पास भी एक रखी और एक तुम्हें दी थी। और फिर आदिया कहती चलो मुँह खोलो स्प्रे कर दूँ। मुस्कान कहती नो मैम प्लीज़ मैम, नो नो नो, ये बहुत गंदा टेस्ट है इसका, मैं नहीं लूँगी। तो आदिया बोलती खोलो। आदिया आके बनी उड़ी कर लेती है। तो मुस्कान बेचारी मजबूरन अपना मुंह खोल देती है और फिर आदिया उसके मुंह में वो स्प्रे करती है। एंड देन कहती है अब पानी मत पीना अगले 5 मिनट तक, समझी, तेरे गले में रखने दो दवाई, आराम मिलेगा। उसके बाद आदिया जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, मुस्कान तुरंत पानी की बोतल खोलने लगते हैं। आदिया उससे पानी लेती थी, एक बार समझ में नहीं आता। मुस्कान बोलती मैम प्लीज़ इसका टेस्ट बहुत ख़राब है, छी बहुत गंदा है, प्लीज़ लेने दो ना, एक सिप लूँगी। आदिया बोलती 5 मिनट से पहले पानी नहीं पीना, ओके। मुस्कान बोलती ओके। एंड देन आदिया वहाँ से चली जाती है। आदिया की जाने के बाद मुस्कान हंसती है और बोतल खोल देती थी, ही अब तो मैं पी सकती हूँ ना। आदिया मैं अंदर चली गई। पर जैसे ही वो सिप लेने वाली थी तभी कहती नहीं उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, बोतल भी तो साथ लेके जा सकती थी ना। नो मैं उनके ट्रस्ट नहीं ब्रेक करूँगी। इतना बोल के मुस्कान बंद करके बोतल रख देती है। और यहाँ आदिया बाहर ही खड़ी थी, वो ये सब देख रही थी, मुस्कुराते हुए थी। लड़की सोची है सिंसियर एकदम, इतना बोल के मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है अपनी क्लास में। अब वो क्लास में थोड़ा लेट आई थी, 15-20 मिनट, तो स्टूडेंट बहुत शोर कर रहे थे। देन आदिया सबको डांटती है, कहती अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर आदिया पढ़ाने लगती है और पढ़ाते 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 वो बहुत थक जाती है। ब्रेक कर रही थी कि बस जल्दी से छुट्टी हो जाए और तभी बेल होती है। सब स्टूडेंट कहते ये छुट्टी। आदिया बोलती ओ बेहव, अभी मैं क्लास में ही हूँ। तो सब चुप हो जाते हैं और चुपचाप से अपना बैग पैक करते हैं। यहाँ सब जाने लगते हैं और आदिया की नज़र ना मुस्कान के बैग पे पड़ती है। कहती अभी मुस्कान अपना बैग लेने आई कि मैं यहीं रुकती हूँ। आदिया वहीं रुक जाती है। तभी मुस्कान अपना बैग लेने आती है। आदिया बोलती ठीक हो तो। मुस्कान बोलती जी मैम। आदिया बोलती घर चलें। जिस पे मुस्कान बोलती है मैम वो एक्चुअली मैं आज घर नहीं जाऊँगी, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। आदिया बोलती पागल हो, हाँ ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, चलो चलो अब घर चलो। मुस्कान बोलती प्लीज़ मैम कल मेरा फाइनल मैच है एंड कल का मैच ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे स्कॉलरशिप हर हाल में चाहिए। मुस्कान बोलती ओह तो इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो बोलती जी मैम मुझे सच में ये चाहिए। आदिया बोलती तो घर जाके अपनी बहन से प्रैक्टिस करवा लेना ना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा लेंगी, उससे भी तो आती होगी ना बास्केटबॉल। मतलब यहाँ आदिया कंफर्म करना चाहती थी, जिस पे मुस्कान हंसते हुए कहती दीदी हाँ उन्हें तो पकड़नी नहीं आती है बॉल, वो कहाँ बास्केटबॉल खेलेंगी। आती होती व्हाट, तुम्हारी दीदी को बास्केटबॉल नहीं आती। तो बोलती नो मेरी दीदी को तो बास्केटबॉल बिल्कुल भी नहीं आती, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है बास्केटबॉल में। आती होती बट मैंने तो तुम्हारी दीदी को टेरिस से देखा था एक बार बास्केटबॉल खेलते हुए रात में। तो बोलती दीदी नो 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 दीदी कभी नहीं खेलती है रात में, कब देखा था। तो बताती है कि उस दिन देखा था इतने बजे रात में हुडी पहनी हुई थी। मुस्कान जोरों से कहती मैम आपको कोई गलत फहमी है, वो दीदी नहीं वो तो मैं ही थी। और वैसे भी दीदी को रात में यूँ बाहर टहलना बिल्कुल नहीं पसंद, वो थकी हुई आती है, कहाँ टहलेंगी, वो तो आगे सो जाती हैं और अक्सर तो रात में आती ही नहीं है। मैं ही होती हूँ जो यूँ बाहर टहलती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब ये सुन के तो आदिया के तोते उड़ जाते, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे उसके पाँव के नीचे से ना किसी ने ज़मीन ही खींच ली। मतलब अब तक वो समझ रही थी कि उसकी जो क्रश है वो पायल है मुस्कान की सिस्टर पर। अब उससे समझ आता है नहीं वो तो मुस्कान ही थी, उसकी खुद की स्टूडेंट जो उससे न जाने कितने साल छोटी है। आदिया अपना सर पकड़ लेती है। मुस्कान बोलती क्या हुआ मैम, आर यू ओके। आदिया बोलती
फाइन, I'm लीविंग। इतना बोल के आदिया घबराते हुए अपनी फाइल्स लेती है और वहाँ से हड़बड़ी में भाग जाती है। मुस्कान कहती आदिया मैम को क्या हो गया? तभी पीछे से एक लड़की आती है जो उसके साथ फुटबॉल खेलती थी, उसी के टीम में थी। वो कहती मुस्कान चलो कोच सर बुला रहे हैं। मुस्कान में थी हाँ मैं बस बैग लेके आती हूँ। मुस्कान अपना बैग लेती है एंड देन वो फिर से चली जाती है ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ बेचारी आदिया के थे तोते उड़े हुए थे क्योंकि उसे फाइनली पता चल जाता है कि उसकी क्रश मुस्कान है यार, इसकी खुद की स्टूडेंट। उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहते ओ नो ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, मैं एक बच्ची के प्यार में पड़ गई। नहीं 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 नहीं, मैं उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। हाँ मैं बस उसे पसंद करती थी एंड ये बस एक क्रश था। क्रश क्या है, वो तो अपडेटेड होते रहते हैं ना, आज कोई तो कल कोई। हाँ हाँ हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ क्या? शेटी मैंने क्या कर दिया? हाँ काजल को पता चलेगा तो बहुत मजाक बनाएगी मेरा कि मैं एक बच्ची को पसंद करने लगी हूँ। शेटी मुझे क्या हो गया? भगवान जी आपको तो सब पता था ना। हाँ आपने क्यों किया मेरे साथ? राधिया यूँ रोते हुए अपनी स्कूटी चलाती है, भगवान से कंप्लेन भी कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अपना मुंह ब्लैंकेट के अंदर छुपा के जोरों से रोने लगती है। तभी काजल वॉशरूम से बाहर आती कहती तू पागल है, तू रो क्यों रही है? आधे होती काजल मेरी बहन मेरी जान तू आ गई। और वो काजल से लिपट जाती है, उसे रोने लगती है। काजल बोलती हुआ क्या है, तू ठीक तो है ना, तू रो क्यों रही है? आधे बोलती थैंक गॉड तू आ गई। मुझसे गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। जिस पर कहती हुआ क्या, कुछ तो बता। तो यहाँ आदिया बताने लगती है। फिर वो सोचती है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बताऊँगी, मेरा बहुत मजाक बनाएगी। और कहती कुछ नहीं, मैं बस अकेली थी ना, बहुत मिस कर रही थी तुझे। दाएंगे और तू आ गई। कहती इसमें रोने की क्या बात है? आई नो तू मुझे मिस करी होगी, इसीलिए तो मैं जल्दी घर आ गई। मॉम डैड उधर ही है, बस मैं ही आ गई तेरे लिए। देख कितना प्यार करती हूँ तुझसे, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। हाँ देवती तू सच में मेरी बहन है, तू तू दिल जिगर हर जगह से मेरी बहन है। थैंक यू यार, थैंक यू आने के लिए, मुझे सच में आज तेरी बहुत नीड थी। और फिर आदिया काजल को हक करके बस रोती रहती है। काजल बहुत पूछती है पर आदिया कुछ नहीं बताती। बेचारी क्या ही बताए अपने मुंह से कि उससे कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। फिर काजल कहती है अच्छा ठीक है तू शांत हो जा, मैंने तेरे लिए खाना बनाया मैं लगा देती हूँ। आदिया बोलती मुझे नहीं खाना मुझे कुछ नहीं खाना। आई एम सो स्टूपिड, हाउ कैन आई डू दिस यार, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? काजल बोलती हुआ क्या, कुछ तो बता क्या बेवकूफ़ी। तभी बाहर डोरबेल बजती है और काजल नीचे जाती है और ज़ोरों से चिल्लाती है कि देखिए व्हाट, नहीं स्कूटी। आदिया की आदिया आदिया नीचे आना, देखिए क्या हो गया। आदिया कहती अब क्या कांड हो गया? आदिया नीचे भाग के आती कहती क्या हुआ? काजल बोलती तेरी मम्मी ने तेरे लिए न्यू स्कूटी भिजवाई है यार, यहाँ साइन कर दे। आदिया कहती मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ वापस ले जाओ इसे। बोलते नो मैम ऐसे नहीं हो सकता, पेमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बस यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे साइन कर लीजिए। तो यहाँ आदिया साइन कर लेती है और काजल स्कूटी को अंदर लगवा देती है। पर देखती है कि आदिया के फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। कहती यार तेरे फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तेरी खुद की स्कूटी आ गई, मैं तो बहुत खुश हूँ, चल पार्टी दे ट्रीट दे। मैं कहती छोड़ना यार पार्टी ट्रीट, मेरी ज़िंदगी की बैंड बजी हुई, तुझे ट्रीट चाहिए। तो काजलपति हुआ क्या है, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? एटलीस्ट कुछ तो बता क्या प्रॉब्लम है? आदित्य मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम है। मेरी तो लाइफ झंड हो गई बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। तुझे क्या बताऊँ? काजलपति तू ये ड्रामा क्यों कर रही है? हाँ तुझे ना इंडियन सीरियल में भेजना चाहिए, जितना तू ड्रामा करने लगी है। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती क्या हुआ? आधे बोलते हाँ बर्बाद हो गई मैं, और क्या बताऊँ तुझे। काजल बोलती देख ड्रामा बंद कर, मैं अब तो लगा दूंगी, सच से बता क्या हुआ। तो आधे बोलती नहीं बहन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तुझे क्या बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ। और इतना बोल के रूम में चली जाती। उसके पीछे पीछे काजल भी जाती है। अब काजल को ना चुल पड़ जाती है, उसे जान नहीं था हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। वो पीछे पड़ जाते और रट लगा देते बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना क्या हुआ, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, प्लीज़ बताओ ना, मैं तेरी जाने मन नहीं हूँ। तो बहुत जलील करती है उसे। एंड देन आदिया गुस्से में आगे कह देती है क्या बताऊँ तुझे, क्या बताऊँ तुझे कि मैं किससे पसंद करने लगी हूँ। तुम मत पूछना मैं किससे पसंद करने लगी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तुझे पता चलेगा मैं किससे पसंद करने लगी तो तू भी चिल्लाएगी मुझ पर, तू भी गुस्सा करेगी, तो तू रहने दे। काजल जोरों से ऐसे कहती अरे यार इतना भाव खाने की, इतनी फुटेज खाने की क्या जरूरत है, जान निकाल ली थी तूने मेरी। हाँ मुझे पता है तू पायल को पसंद करती है, नोट अ बिग डील, अच्छी बात है, वो भी प्यारी लड़की है, अच्छी लड़की है, समझदार है एंड उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो कूट कूट के भरी है, तो तेरे पीछे वो पैसों के लिए तो नहीं आएगी।
आदिया बोलती जस्ट शट अप यार काजल, बस तू चुप हो जा, कुछ मत पूछ, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। आदि इतना बोल के बेड पे बैठ जाती है। अब यहाँ काजल दिमाग के घोड़े लगाने लगती होती है, ओ नो तेरी एक्स वो फिर से तेरी लाइफ में वापस आ गई ना, तुझे फिर से उसके लिए कुछ फील होने लगे ना। आदि बोलती छी नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ वो किस किस्म की लड़की है, पहले बेवकूफ़ थी जो उसके पीछे पड़ी थी, अब बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर क्या है, क्यों इतना ड्रामा कर रही है, क्या हो गया है। मुस्कान का नाम लेने ही वाली थी आदिया, पर चुप हो जाती, कहती नहीं कुछ नहीं। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो अभी तक प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस करते करते शाम के 6 बजे आते, कोचर से बोलते हैं बहुत लेट हो गया है, चलो आई ड्रॉप यू। पर मुस्कान बोलती नो नो सर आई कैन मैं खुद चली जाऊँगी। मुस्कान सर को हेल्प नहीं करने देती। कोचर कहते हैं ठीक है, वो चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ मुस्कान मेन गेट लॉक कर दिया और जब बाहर निकलती है तो शाम के 6:30 बजे आते हैं। और आप लोग को तो पता ही है सर्दियों में शाम जल्दी हो जाती है, शाम होने लगी थी, अंधेरा होने लगा था। मुस्कान को थोड़ा सा डर लगता है बट वो कहती नो नो आई एम ब्रेव, मुझे नहीं डरना। और वो चलने लगती है काफ़ी हिम्मत जुटा के। पर तभी ना उसकी नज़र एक ऑटो पे पड़ती है, कहती थैंक गॉड ऑटो मिल गया। वो ऑटो वाले के पास जाते हैं और कहती है कि भैया चलोगे। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा, मोहतरमा बताइए तो सही कहाँ लेके जाना है आपको। तभी मुस्कान को ना कुछ अजीब लगता है उसके बोलने का स्टाइल, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि एक तो बहुत शाम हो गई थी और उसे ऑटो इतनी आसानी से मिलने भी नहीं वाला था। तो वो बैठ जाती है उसी में और घर का एड्रेस बताती है। ऑटो वाला ऑटो चलाता है और ऑटो चलाते चलाते एक बोतल को बार बार पिए जा रहा था। मुस्कान को थोड़ा अजीब लगता है और तभी वो पीछे घूम के ना वो हंसता है और मुस्कान को देखने लग जाता है। मुस्कान उसकी आंखें देखती है जो पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। तभी मुस्कान उस बोतल को अच्छे से देखती है और वो बोतल तो भाई दारू की बोतल थी। वो जो देसी बोतलें मिलती है ना वो बोतल थी। अब ये देख के तो हमारी बेचारी मुस्कान घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। वो कहती भैया 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 प्लीज़ ऑटो रोको ना, मुझे बस यही होता है ना। कहते अरे नहीं मैडम इतना दूर क्यों उतारूँ, अभी तो घर दूर है ना, मैं छोड़ देता हूँ ना, नशे में ड्राइव कर रहा था। और साथ साथ ना देखे जा रहा था मुस्कान को मिरर से। मुस्कान को थोड़ा अजीब लग रहा था। मुस्कान ने ना वही ड्रेस पहना हुआ था लाइक जो वो पहनती है प्रैक्टिस के दौरान, शर्ट एंड ट्राउज़र। तो वो अपनी शर्ट को यूँ अच्छे से यूँ करने लगती है और वो बहुत गंदी नज़र से देख रहा था। मुस्कान समझ आती है इसकी टेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुस्कान को बहुत डर लगता है। वो तुरंत अपनी दीदी को कॉल करती है पर उसकी दीदी तो कॉल नहीं उठाती बिकॉज़ वो काम पे थी और उनका मोबाइल तो ले लिया जाता है। यहाँ मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, वो आदिया को कॉल करती है। काजल बोलती अरे देखना आदिया शायद मुस्कान कॉल कर रही है तुझे। आदिया बोलती नहीं नहीं मुझे बात नहीं करनी है। कहती अरे उठा ले, पर वो नहीं उठाती है। मुस्कान बहुत घबराती है, कहती आदिया मैम को क्या हो गया है, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। वो बार बार कॉल करती, कहती प्लीज़ आदिया मैम प्लीज़ पिक 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 पिक, बट आदिया कॉल ही नहीं उठा रही। तभी काजल कहती तू पागल है क्या, कॉल क्यों नहीं उठा रही, क्या पता उसे तेरी ज़रूरत हो। हाँ तो आदिया बोलती ओ शिट। आदिया तुरंत कॉल उठाती है कि क्या हुआ। मुस्कान मुस्कान बोलती हाँ आदिया मैम प्लीज़ हेल्प मी, ये ऑटो वाला अच्छा नहीं है, ये दारू पी रहा है, मुझे बहुत गंदी नज़र से देख रहा है, रोक ही नहीं रहा, प्लीज़ 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 मुझे बचा लीजिए। आदिया बोलती व्हाट, कहाँ हो तुम ठीक तो ना, तुम बैठे क्यों उसके, तो तुम कहाँ, मुझे लोकेशन बताओ। बोलती मैं कॉलेज घर इतना बोलती है। और तभी ऑटो वाला कहते हैं क्या कर रही है तू, पुलिस को बुला रही है। अब वो ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस मुस्कान का मोबाइल लेके कॉल कट कर देता है। मुस्कान का मोबाइल अपने पास रख देता है और ऑटो तुरंत रोक देता है। मुस्कान को पकड़ने लगता है, मुस्कान भागने लगती है। आदिया परेशान हो जाती है। आदिया तुरंत कॉल बैक करती है कि मुस्कान मुस्कान तुम ठीक हो ना, प्लीज़ 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 पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक पिक पिक। यहाँ आदिया बहुत पैनिक करने लगती है। काजल कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। आदिया बोलती हम सो स्टूपिड, वो प्रॉब्लम है, मुझे जाना होगा, वो प्रॉब्लम है। नहीं मैं उसे नहीं खोल सकती। आदिया कुछ भी बिना सोचे समझे तुरंत बाइक की कीज़ लेती है और बस निकल पड़ती है। अपनी न्यू ही स्कूटी लेती है, वो निकल पड़ती है। यहाँ काजल भी उसके पीछे पीछे से आती है। अब ये दोनों ही रोड पर होते हैं। काजल बोलती है अरे रुकना, धीरे चला, क्या हो गया, मैं आ रही हूँ ना तेरे पीछे, अब मैं पुलिस को कॉल करूँ क्या। बट आदिया कुछ जवाब नहीं देती। आदिया फुल स्पीड में स्कूटी चला रही थी, इतनी हार्श ड्राइव कर रही थी कि उसकी ना एक ट्रक से टक्कर होने वाली थी। सामने से ट्रक आ रहा था और बस ऑलमोस्ट टक्कर हो ही रही थी कि आदिया तुरंत स्कूटी साइड कर लेती है। और ये सब कुछ काजल देख लेती। काजल बोलती लड़की पागल है क्या, खुद भी मरेगी मुझे भी मरवाएगी। खैर काजल भी अपनी स्कूटी संभाल लेती है। यहाँ आदिया जो है वो उस ऑटो तक पहुँच जाती है। ऑटो खाली होता है और वहीं पे मुस्कान का मोबाइल भी पड़ा था। आदिया कॉल करते हुए आ रही थी तो मोबाइल बजता है। आदिया तुरंत मोबाइल उठाती कि थी ये तो मुस्कान का मोबाइल है। तभी काजल आ जाती कि थी मुस्कान का है। आदिया बोलती मुझे नहीं पता, वो यही कहीं होनी चाहिए, ढूंढना उसे प्लीज़ ढूंढ। काजल बोलती हाँ मैं देखती हूँ। और फिर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आदिया
लेफ़्ट जाती है और दूसरी बहन जो होती है वो राइट चली जाती है, ढूंढ रही होती है मुस्कान को, आवाज़ लगाती है, मुस्कान मुस्कान तुम कहाँ हो, मुस्कान तुम ठीक तो हो ना। वहाँ मुस्कान जो है वो डर के मारे ना एक कचरे के बॉक्स में छलांग लगा देती है, मतलब बॉक्स के अंदर छुप जाती है, क्योंकि वो ऑटो वाला नशे की हालत में पागलों की तरह ढूंढ रहा था मुस्कान को। ए लड़की बाहर आना, कुछ नहीं करूँगा तुझे, बस बस 1 घंटा प्यार करूँगा, फिर तुझे जाने दूंगा, तुझे छोड़ आऊँगा ना, तुझे कहाँ, तू पैसे ले लियो ना मुझसे, ना ऐसे उन फटाक से बातें करने लगते। उसकी आवाज़ आद्या भी सुन लेती है। आद्या वहाँ पे आ जाती है और वो समझ आती है कि मुस्कान के बारे में बोल रहा है। आद्या को बहुत गुस्सा आता है। आद्या उसका कॉलर पकड़ती है, उसे पीटने लगती है। तू तू छुएगा मेरी मुस्कान को, हाँ तू मेरी मुस्कान को छुएगा, मैं तेरी जान ले लूँगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ। उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी मुस्कान के कानों में जब आद्या की आवाज़ आती है ना, तो उसे एक सुकून सा मिलता है। वो तुरंत कचरे के बॉक्स से बाहर निकलती, कहती आद्या मैम। आद्या यूँ पीछे घूमती है, मुस्कान को देखती है। मुस्कान अभी भी कचरे के बॉक्स के अंदर होती है। आद्या उसे बाहर निकलती, कहती मूसू तू 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 ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, हाँ। उसके बालों में से जो कचरा निकला लगाया था वो निकालती, थी तू 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 ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ नहीं, तुझे कुछ नहीं हुआ ना, इसने तुझे छुआ तो नहीं, हाँ बता मुझे, तू ठीक है ना। और यहाँ आद्या पागलों की तरह मुस्कान की चिंता करने लगती है, उसके फेस को छूती है, उसके हाथों को छूती है, उसे देखने लगती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। तभी मुस्कान इतनी घबराई हुई थी कि वो आद्या को हक कर लेती है। आद्या तो मुस्कान से भी ज़्यादा यहाँ घबरा गई थी, वो भी मुस्कान को कस के हक कर लिए थे, कहती मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चलो हाँ, मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ। तभी वहाँ काजल आ जाती, कहती मुस्कान तुम ठीक हो ना। मुस्कान कहती और तभी आधी इशारा करती कि अभी कुछ मत पूछो, और वो कहती ठीक है, हम चलते हैं, हाँ। और फिर ये लोग मेन रोड की तरफ आते हैं जहाँ की स्कूटीज़ रखी हुई थी। यहाँ आधी अपनी स्कूटी लेती है और मुस्कान के प्रति बैठो। मुस्कान बैठ जाती है और फिर आदिया उसे सीधा अपने घर लेके आती है। यहाँ काजल देख रही थी कि आदिया मुस्कान का कितना ख्याल रख रही है। वो उसे यूँ पकड़ के चल रही थी, उसे वॉशरूम में लेके जाती है, फिर कपड़े ला के देती है और कहते तुम शावर ले लो, हाँ मैं बाहर ही हूँ, एंड डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मैं हमेशा हूँ ना तुम्हारे साथ। मुस्कान बोती आपने आपने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, पता है मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लग रहा था कि आप नहीं आओगी, मुझे कुछ हो जाएगा। आधी होती शांत हो जाओ, शांत शांत शांत, मैं हूँ ना। आधी उसे फिर से हक कर लेती है। वो ये नहीं सोचती कि यार उसमें से स्मेल आ रही है, कूड़े से निकल के आई है, गंद मुझ में लग जाए, कुछ भी नहीं। वो बस मुस्कान को हक करती है, उसे शांत करवाती है, कहती है हम सॉरी बच्चा, हम सो सॉरी, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं पहले रूम में तुम्हारी कॉल उठाऊंगी, आई प्रॉमिस डैड, हम सॉरी, हाँ। शांत हो जाओ, मैं गर्म पानी ला के देती हूँ, ऐसे मत शावर लेना, इधर बैठो, मैं आती हूँ। आदिया तुरंत जाती है, वो एक बाल्टी गर्म करती है और वो बाल्टी उसे उठाई भी नहीं जा रही थी क्योंकि वो बहुत भारी थी, फिर इतनी स्टेयर से ऊपर लाना था। तभी वो काजल को आवाज़ लगाती है, काजल दौड़ के आती है, फिर दोनों उठा के वो बाल्टी अंदर वॉशरूम में रखते हैं। एंड देन आदिया बोलती है तुम शावर ले लो, गर्म पानी यूज़ करना, मैं बाहर हूँ ना, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूँगी, मैं तुम्हारे वॉशरूम के बाहर ही हूँ, ओके। मुस्कान बोती बाहर है ना, कहीं मत जाना प्लीज़, कहीं मत जाना। मुस्कान अभी भी घबरा रही थी। आती बोती ओके 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 शांत हो जाओ, मैं हूँ ना। तो मुस्कान आदिया को देखती हो, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। आदिया उसके बालों को पीछे करती है और हल्का सा रब करती होती शांत, मैं बाहर हूँ, मैं वॉशरूम के बाहर हूँ, हाँ। और आदिया वॉशरूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है। मुस्कान अंदर शावर ले रही थी। तभी काजल उसे कहती तू बाहर क्यों खड़ी है, उधर क्यों खड़ी है, इधर आप बैठ जाना, थक गई होगी। आदिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तभी अंदर से आवाज़ आती आदिया मैं बाहर हूँ ना, प्लीज़ बाहर है ना, प्लीज़ कहीं मत जाना। आदिया बोलती हाँ हाँ बच्चा, मैं बाहर हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी काजल देखती बच्चा, उसे बच्चा बोल रही है। एंड देन फिर काजल होती कोई ना, छोटी है, उससे प्यार में बोल रही है तो क्या हो गया, वैसे भी इस टाइम मुस्कान घबरा रही है ना, इसलिए उसे पैम्पर्ड कर रही है। पर वो शॉक्ड हो जाती है। देखिए मुस्कान जब शावर लेके बाहर आती है तो आदिया तुरंत टॉवल से उसे लपेट लेती है, जबकि उसने कपड़े भी पहने थे, पर फिर उसे टॉवल से लपेटती है एंड उसे उसी टेबल पे जाके बिठाती है। फिर ऑन करती है ड्रायर, उसके बालों को अपने हाथों से ड्राई कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही होती है। उसके बालों को ड्राई करते हुए उसके बालों पे किस भी करती होगी थी। मैं हूँ ना, हाँ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी मत घबराओ, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। काजल देख रही होती है और एकदम शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रख रही है, मतलब इतना पैम्पर्ड। हाँ ठीक है, बच्ची है, मुझे भी उसके लिए बुरा लगा, शी इज़ आल्सो माई स्टूडेंट, वो भी केयर कर रही थी, पर जितनी केयर आदिया कर रही थी वो एक अलग ही लेवल की थी। यहाँ पे मुस्कान जिद करती है मुझे मुझे घर जाना है, प्लीज़ आदिया, मैं मुझे घर ले जाओ ना, मुझे मेरे घर जाना है। आदिया होती है ओके ओके फाइन, मैं ले चलती हूँ। और ये लोग
लेके आ जाते हैं मुस्कान को उसके घर। काजल भी साथ आई हुई थी, पर फिर आद्या बोलती है कि तुम जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। और काजल बोलती है, आर यू श्योर तो उसे अकेले संभाल लेगी, वो थोड़ी डरी हुई है, उसे शायद हम दोनों की नीड होगी। पर मुस्कान आद्या को पकड़ लेते कहते, आद्या मैम आप बस मेरे साथ रहना। तो काजल को उसका आंसर मिल गया था कि उसे सिर्फ आद्या की नीड है। और काजल बोलती ठीक है, तू इसका ख्याल रखियो, मैं जाती हूँ। और फिर काजल वहाँ से चली जाती है। आद्या मुस्कान को यूँ हक करके ही खड़ी थी, क्योंकि मुस्कान उससे दूर जाने ही नहीं दे रही थी। इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था, हक करते हुए चलते हुए जा रहे थे मुस्कान के रूम में। यहाँ आद्या मुस्कान को लिटाती, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, कहती डोंट वरी, मैं हूँ ना। और फिर आद्या से अपनी शर्ट सूंघने लग जाती है, उसे खुद से ही स्मेल आने लगती है। और फिर मुस्कान कहती आद्या मैम खबर से कपड़े। तो आद्या बोलती है हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ। और फिर आद्या मुस्कान का कबर्ड खोलती है, और उसका कबर्ड ना मतलब इतना अच्छे से रखा हुआ था, हर एक चीज़ जैसे सुलझे हुए इंसान रखते हैं ना, हर एक चीज़, हर एक कपड़े फोल्ड थे अपनी अपनी जगह पे, तय लगे हुए रखे थे। तो आद्या मुस्कुराते गई थी, ओह तो मैडम सफाई पसंद है। और फिर आद्या एक ड्रेस निकालती है और वो अंदर चली जाती है शावर लेने के लिए। वो शावर लेके ड्रेस चेंज करती है, और फिर जब वो अपने बालों में कंघा दे रही थी तो मुस्कान उसे देखती है, और फिर उसे वो रात वाला सीन याद आता है। पर उसे यकीन नहीं आता, उसे लगता है कि शायद तो अभी इतना सब कुछ हुआ तो इसके लिए वो थोड़ी परेशान है, और ये सब उसके माइंड में चल रहा है। पर जब आद्या उसके पास आके लेटती है तो मुस्कान उसे हक करके लेट जाती है, कहती आद्या मैम आपसे आपसे एक बात पूछूं। आद्या बोलती पूछो। मुस्कान बोलती आपके पीठ पे एक एक तिल है ना। आद्या बोलती हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो। मुस्कान बोलती मुझे ऐसे लगा कि मैंने वो तिल देखा है। आद्या बोलती नहीं, तुमने नहीं देखा, सो जाओ चुपचाप। मुस्कान बोलती आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। आद्या बोलती सो जाओ ना, सुबह कॉलेज है। मुस्कान बोलती तो आद्या मुस्कान को यूँ हग कर रही थी, और उसके बालों में यूँ हाथ फेर रही थी, उसे फुल पैम्पर्ड कर रही थी। मुस्कान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मुस्कान थोड़ी देर में सो जाती है। यहाँ आद्या उसे और कस के हग कर लेती है। उसे वो ऑटो वाला सीन याद आता है, मतलब ऑटो ड्राइवर क्या करने वाला था। आद्या को खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने फर्स्ट रिंग में कॉल क्यों नहीं उठाया। और फिर कहती नहीं, मैं हमेशा मुस्कान के साथ रहूँगी, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूँगी एक बच्चे की तरह। और यहाँ आद्या उसे कस के हग कर लेती है, और थोड़ी देर में रोते रोते आद्या भी सो जाती है। आद्या क्यों रो रही थी, उसे रोना क्यों आ रहा था, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था, यही सोच के कि मुस्कान के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्यों ये सब कुछ फील कर रही थी, अभी आद्या नहीं समझ पा रही थी। मतलब वो जानती थी कि उसका क्रश वही है, वो उसे सब कुछ क्लियर हो गया था, बट फिर भी वो इस चीज़ को मानना नहीं चाहती थी। यहाँ अगले दिन मुस्कान जगती है, वो देखती है कि आज फिर वो आद्या की बाहों में, उसे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुस्कान को भी अच्छा लगता है आद्या के साथ वक्त बिताना, उसकी बाहों में सवेरा देखना, ये सब कुछ चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। मुस्कान जगती है, वो फ्रेश होती है, एंड देन वो आद्या मैम को उठाती हुई थी, आद्या मैम उठिए ना, कॉलेज जाना है ना। आद्या बोलती ओके उठती हूँ। आद्या इतना बोल के फिर से सो जाती है। मुस्कान मुस्कुराती है, वो आद्या के फेस को मुस्कुराते हुए देखती है, और फिर वो चली जाती है किचन में। वहाँ जाके वो आद्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, और अपने लिए वही ब्रेड और दूध बना लेती है। फिर वो जाके आद्या मैम को उठाती है, आद्या फ्रेश होती है, तभी वो जब रूम में आके देखती है टेबल पे खाना सजा होता है। कहती ये आपने बनाया। मुस्कान बोलती जी मैम मैंने बनाया आपके लिए। आद्या बोलती इसकी नीड नहीं थी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मेरे लिए बना रही हो, मैं खुद कुक कर सकती हूँ। मुस्कान बोलती वो हमें लेट हो जाता ना। आद्या बोलती तो ये दोनों बैठते हैं, और मुस्कान अपना खाना खा रही थी। आद्या बोलती अच्छा नहीं लग रहा ना तुम्हें ये। मुस्कान बोलती बिल्कुल भी नहीं, पर डॉक्टर ने बोला तो खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बीमार नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मेरा मैच है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बीमार होना। आद्या बोलती तो मैच के लिए मैडम खुद का ख्याल रख रही है, अदरवाइज़ नहीं रखती। आद्या के बाद सुन के मुस्कान हंसते कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। आद्या कहती अच्छा अब जल्दी से फिनिश करो, फिर जाना भी तो है। तो मुस्कान जल्दी से अपना खाना फिनिश करती है, आद्या भी फिनिश करती है, मुस्कान चेंज करने चली जाती है। आद्या बोलती है मैं घर जा रही हूँ, मुझे अपनी फ़ाइल्स वगैरह लेनी है। मुस्कान बोलती है ओके मैम। आद्या घर आ जाती है, वो अपनी फ़ाइल्स लेती है, स्कूटी की चाबी लेती है, तभी काजल आती है, और काजल बोलती है कि सुनना मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। कहती मैं तो मुस्कान को लेके जा रही हूँ, तो अपनी स्कूटी पे आ जाना। तो बोलती ठीक है। तो यहाँ काजल को कुछ फील होता है, जिस तरह आद्या हर टाइम मुस्कान की बात करती है, मुस्कान भी हर टाइम उसके आसपास रहती है, और अब तो कल जो उसने देखा उसके बाद उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वो सोचता है कि आज कॉलेज के बाद ना वो आद्या से एक बात करेगी कि ये चल क्या रहा है।
और इतना सोच के वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। यहाँ आदिया मुस्कान के घर के बाहर आती है। मुस्कान इतने देर में बाहर निकलती है, घर को लॉक करती है, सॉरी मैम लेट हो गया। आदिया बोलती है ओके चलो। और फिर ये दोनों जो है वो वापस आ जाते हैं कॉलेज। यहाँ कॉलेज में आदिया पढ़ाने चली जाती है, पर मुस्कान आज फिर ऑफ लेती है, बंक मारती है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी। वो कोचर के पास ले जाती है, कोचर उसको जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे थे। और यहाँ आदिया अपने लेक्चर से जैसे फ्री होती है, आज उसे सेकंड लेक्चर तो लेना ही था क्योंकि काजल वापस आ चुकी थी। तो यहाँ वो सेकंड लेक्चर में आदिया का मैच देखने के लिए आ जाती है कि वो सही से प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। मुस्कान की नज़र जैसे ही आदिया मैम पे पड़ती है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के बाहर दौड़ी दौड़ी आती है। आदिया बोलती क्या बाहर क्यों आ गई, जाओ प्रैक्टिस करो। मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच आदिया मैम। आदिया बोलती थैंक यू किस लिए। मुस्कान बोलती हर एक चीज़ के लिए जो आपने मेरे लिए की, मेरा ख्याल रखा, मुझे मुझे पैम्पर्ड किया एंड मुझे हर एक मुसीबत से बचाया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आदिया मुस्कुराते हुए मुस्कान के बालों पे हाथ फेरते हुए थी, जाओ प्रैक्टिस करो। मुस्कान बोलती ओके। उसके बाद आदिया अपने कैबिन में आके बैठ जाती है। वो बस मुस्कान के बारे में ही सोचे जा रही थी। फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आती है जो मुस्कान ने उसे बोली थी कि अरे दीदी को तो खेलना ही नहीं आता बास्केटबॉल, वो तो मैं ही थी जो रात को बास्केटबॉल खेलती हूँ या गुनगुनाती हूँ, डांस वगैरह करती हूँ। तो आदिया को अब कुछ भी समझ नहीं आता। आदिया बार बार पानी पिए जा रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। और यहाँ फिर से उसका लेक्चर आ जाता है, वो लेक्चर लेने चली जाती है एंड ब्रेक के बाद ही मुस्कान का मैच था। और ब्रेक के बाद जो है वो आदिया भी मैच देखने जाती है। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं क्योंकि मैम ने बाकी सारे लेक्चर्स ऑफ कर दिए थे, क्योंकि मैच बहुत बड़ा था। दूसरे कॉलेज की टीम वहाँ आने वाली थी और जो है वो डीन भी सारे आ रहे थे, उस कॉलेज के भी इस कॉलेज के भी सारे आ रहे थे। तो सब मैच देखने आए हुए थे। यहाँ आदिया भी मैच देखने आती है मुस्कान का, और काजल भी आती है। मुस्कान जो मैच देख रही थी ना, तो मतलब मुस्कान जब मैच खेल रही थी तो आदिया उसे बहुत प्यार से देख रही थी, और यहाँ काजल वो तो बस आदिया को ही ऑब्जर्व किए जा रही थी। अब जैसे ही मुस्कान कोई गोल करती है, यानी वो कोई भी बॉल बास्केट में डालती है, उसकी वजह से एक भी स्कोर आता है, तो आदिया बहुत चिल्लाती है, खुशी के मारे क्लैप करती है, कहती गो मुस्कान गो मुस्कान। वहाँ और भी प्रोफेसर होता है पर कोई भी इस तरह चेयर अप नहीं कर रहा था जैसे आदिया कर रही थी। काजल आदिया का हाथ पकड़ती कहती तू प्रोफेसर है बहन, अपनी इमेज बना के रख, एंड शी इज़ योर स्टूडेंट नॉट योर फ्रेंड, रिलैक्स, इतना उछलने की क्या ज़रूरत है। तो कहती अरे यार मैं तो बस उसका गेम इंजॉय कर रही हूँ, देखना कितना अच्छा खेल रही है। पर काजल को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। वो तुरंत आदिया का हाथ पकड़ के उसे साइड पे लेके जाती है, कहती चल मुझे तुझसे बात करनी है। आदिया साइड पे आ जाती है, पर इससे पहले काजल कुछ बोले मुस्कान की तरफ आदिया देखते हुए थी, यार प्लीज़ ना मुझे उसका मैच मिस नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैच की बात बात करें, हाँ बाय बाय बाय, ऐसे बोल के भाग जाती है फिर से मैच देखने के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब कहीं ना कहीं काजल समझ रही थी आदिया की वो निगाहें, जिस तरह वो मुस्कान को देख रही थी, जिस तरह वो मुस्कान को पैम्पर्ड कर रही थी, जिस तरह वो मुस्कान के लिए चिंता कर रही थी, ये सारी चीज़ें काजल को दिख रही थी। अब ओबियसली काजल बच्ची तो नहीं थी, वो इन सारी चीज़ों को समझ रही थी, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी फ्रेंड, अपनी ही स्टूडेंट, उससे 5 या 6 साल तो छोटी है, उसके साथ कैसे, मतलब उसे कैसे लाइक कर सकती है। एंड ये सब हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी इन दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट ये रिश्ता उसकी नज़र में भी गलत था। और वो सोचा कि वो आज तो आदिया से क्लियर बात करके रहेगी कि वो मुस्कान के लिए क्या फील करती है, क्या जो मुस्कान के लिए वो फील कर रही है, क्या ये सिर्फ काजल का वहम है, क्या अब उसे लग रहा है, उसकी गलत फहमी है कि आदिया कुछ फील कर रही है मुस्कान के लिए, या वो सच में फील कर रही है। मतलब काजल के अंदर तो तूफान चल रहा था सवालों का, इतने सवाल भरे पड़े थे जो वो आदिया से करना चाह रही थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या काजल जब आदिया से सवाल करेगी तो आदिया उससे सच्चाई बताएगी, या फिर सच्चाई से मुँह ही फेर लेगी। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो उस पार्ट को तो यार गलती से भी मिस मत कर देना। वो पार्ट आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप इस पार्ट को ढेर सारा प्यार दोगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। और आपको ये पार्ट कैसे लगा कमेंट करके भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।